तो चरक के अनुसार महाकुष्ठ का तुलनात्मक से पहले अपन भेद की तुलना कर लेते हैं फिर से। तो भेद चरक में 7 महाकुष्ठ बताए हैं, 11 क्षुद्र कुष्ठ बताए और असंख्य भेद भी बताए चरक ने। क्योंकि जो कोई भी स्किन डिसीज का पेशेंट है उसको अपन आयुर्वेद में कुष्ठ ही लिखेंगे, चर्म रोग भी लिखेंगे। तो कुल मिला के हर स्किन डिसीज जो है कुष्ठ में आ जाती है। इसलिए कुष्ठ के भेद जो है चरक ने असंख्य माने, क्योंकि स्किन डिसीज जो है एक प्रकार से काय चिकित्सा का ही रोगी कहलाता है। तो असंख्य भेद जो है काय चिकित्सक चरक ने बताए, भागवत मतलब सुश्रुत ने नहीं बताए हैं। ऐसा हमें ध्यान रखना है। महाकुष्ठ में आते हैं तो उनकी संख्या 7 होती है। कपाल, उदंबर, मंडल, ऋषिजीव, सिद्म, पुंडरिक और काकड़क। इनके नाम याद करने का तरीका है, कपाल का के ले लिया मैंने, तो ये कपाल का के, उदंबर का ए और मंडल का एम, तो ये हो गया काम। काम है। ऋषिजीव का री ले लिया, तो काम है ऋतिक, और सिद्म को एस लिख दिया, तो ऋतिक और ऐश्वर्या का पियो कोक। पियो कोक। कोक पीना इनका काम है, भले ही आपको कोक पीने से महाकुष्ठ हो जाए, उससे उनको कोई लेना देना नहीं होता है। तो काम, ऋतिक, ऐश्वर्या, पियो, कोक, ऐसा करके याद करने का क्रम है सातों को। क्रमशः जो नाम याद करने का है उसी क्रम में इनके दोष होते हैं। कपाल वातज होता है, उदंबर पित्तज होता है, मंडल कफज होता है, ऋषिजीव वात पित्तज होता है, सिद्म वात कफज होता है, पुंडरिक पित्त कफज होता है और कांकड़क जो है त्रिदोषज होता है। त्रिदोषज हमारे लिए अपने आप में एक क्वेश्चन है कि कौन सा कुष्ठ त्रिदोषज होता है, तो वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो काकड़क जो है, जो कि गुंजा को कहते हैं, ये जो काकड़क शब्द लिखा है, ये द्रवगुण में ड्रग होती है, गुंजा उसका पर्याय है। काकड़क काकड़क। तो गुंजा यानी काकड़क के समान जो कुष्ठ होता है वह असाध्य होता है, जिसको रत्ती के नाम से भी जानते हैं अपन। हाँ, आते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कपाल होता है वह है कृष्ण अरुण कपालाभ, यानी कि जो मिट्टी के टुकड़े होते हैं घड़े के, उसके समान, कपाल के समान होता है। कृष्ण अरुण वर्ण का होता है। तनु रुक्ष विषम होता है, तो विषम लिखा हुआ है पारिक में, ये विषम होता है। बात का जो भी बात दोषज होता है वो विषम ही होता है। जंतु होते हैं इसके अंदर, और तोद बहुला, यानी कि इसमें खुजली, सुई चुभने जैसी वेदना अधिक होती है। तो कोई भी वेदना बिना वात के नहीं होती, चाहे वो तोद हो जिसको अपन सुई चुभने जैसी पीड़ा कहते हैं, तो बिना वात के नहीं होती। तो ये वातज उसमें आता है। उदंबर जो है वो उदंबर फल के समान हो, देखने को दिखाई देता है। दाह कंडू रुजा राख युक्त होता है, और लोम पिंजरम, रोए होते हैं उसके अंदर। तो ये लोम पिंजरम किसमें होता है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो उदंबर उदंबर के समान दिखाई देता है, फल के समान, और लोम पिंजर वाला होता है। मंडल जो है वो श्वेत रक्त स्थिर आयनम स्निग्ध उत्सन्न मंडलम। मंडल में मंडल यानी चकत्ते होते हैं, मंडल यानी जो है चकत्तों को कहते हैं। तो इसमें स्निग्ध उत्सन्न, स्निग्ध और उठे हुए मंडल होते हैं, चकत्ते होते हैं, जिनका कलर क्या क्या हो सकता है, जिनका कलर जो है सफेद हो सकता है, रक्त हो सकता है। श्वेत मंडल, रक्त मंडल। तो श्याम श्वेत नहीं है, श्वेत रक्त जो है मंडल इसमें उत्पन्न होते हैं। ऋषि जीवा, ऋषि की जीव के समान होता है। तो ऋषि की जीव यानी जो ऋषि यानी रीछ, रीछ यानी भालू। तो जो भालू की जीव होगी वो कोई टंग क्लीनर से टंग क्लीन करके रखता नहीं है, तो वो कैसी होगी, कर्कश होगी। तो ऋषि जीवा जो है वो कर्कश होता है। भालू की जीभ कैसी होगी, कर्कश होगी। कर्कश का मतलब होता है खुरदरी, तो कर्कश यानी खुरदरी होती है। रक्त पर्यंतम अंदर की तरह रेड होती है और बाहर की तरफ काली होती है। तो ऋषि की जीभ जो है वो ऐसी है, बाहर की तरफ जो है वो काली है, और बीच में जो है वो कैसी है, रेडिश है। अंदर की तरह कैसी है, ऐसी ऋषि की जीभ हो रही है। रक्त पर्यंतम अंतः, अंदर की तरह रेड होती है। ये जो लाइन है उसके अंदर अंदर रेड होती है, और किनारों पे कैसी होती है, स्याह यानी काली होती है। तो ये इसका मतलब है रक्त पर्यंतम स्रावा संवेदनम। फिर आते हैं पुंडरिक में, तो पुंडरिक जो है, नहीं पहले सिद्ध में आते हैं। तो शिल्प जो है अलाबू पुष्प के समान होता है, वात का पच होता है। अलाबू यानी लौकी के फूल को कहते हैं।
तो सिद्ध जो है अलाबू पुष्प के समान होता है, थोड़ा सा इसका कलर अलग होता है, इसलिए ध्यान रखना है। अलाबू यानी लौकी का फूल सफेद कलर का ही होता है। तो श्वेत है कलर, श्वेत ताम्र, रक्त लिखने की जगह यहाँ पर शब्द आता है श्वेत ताम्र, श्वेत या ताम्र वर्ण का होता है। जैसे ऊपर अपन ने देखा श्वेत और रक्त, यहाँ श्वेत ताम्र वर्ण का होता है। इसके अलावा तनु यद रजो घष्टम विमुचिति, यानी कि जब हम सिद्ध कुष्ठ को अपने हाथ से घिसते हैं तो उसमें से धूल झड़ने लगती है, इसी को सेहुआ कहते हैं। यानी कि उसको घिसते हैं तो स्किन में से धूल निकलने लगती है, स्किन में से उसके कण जो है झड़ने लगते हैं, तो उसको कहते हैं यदो रजो रजो घृष्टम विमुचिति, यानी कि जिसमें को घिसने पर रज यानी धूल निकलती है, वह कौन सा होता है? सिद्ध में होता है। फिर आते हैं पुंडरिक पित्त कफज होता है, इसमें स्वेद रक्त पर्यंतम पुंडरिक दलोपम सदाह, दाह यानी चूंकि पित्त दोष है इसलिए दाह युक्त होता है पुंडरिक। और श्वेता रक्त पर्यंता, किनारे पे लाल होता है और मध्य में श्वेत वर्णी होता है। तो जैसे ऋषि की जीभ हमने देखी थी, ऋषि की जीभ कैसे होती थी, यहाँ पर बाहर की तरफ काली अंदर रेड, और ये जो है ऐसा होता है कि बाहर रेड होता है और अंदर जैसा है बना हुआ है श्वेत, बाहर रेड रक्त कलर है, बाहर जो है रक्त का कलर रहता है और अंदर जो है ये वाला जो भाग है ये श्वेत होता है। क्योंकि इसके अंदर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए ये दाह युक्त होता है। स्वेदा रक्त पर्यंत, अंदर श्वेत और बाहर रक्त, अंत में रक्त। काकड़ंती जो है, काकड़ंती वर्ण यानी गुंजा के समान वर्ण वाला होता है, और यह असाध इसलिए होता है क्योंकि यह जो है अपाका तीव्र वेदना, यानी कि इसका पाक नहीं होता है। अगर कोई भी स्किन डिसीज या कोई भी तकलीफ है वो अगर पाक को नहीं पहुंचेगी तो हम चीरा नहीं लगा पाएंगे, चीरा लगा नहीं पाएंगे तो हील नहीं होगा। तो अपाका होने के कारण ही काकड़ा कुष्ठ क्या होता है? असाध्य होता है। तो ये थे चरक के महाकुष्ठ। अब देखते हैं अपन क्षुद्र कुष्ठ। तो क्षुद्र कुष्ठ में जो 11 आते हैं, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, कीटिप, विपादिका, अल्सक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, सतारू और विचर्चिका इसमें आते हैं। तो याद रखने का तरीका है, एक एक हो गया, एक से चर्म कीट हो गया, एक चर्म कीट ने काटा, अब से मतलब अल्सक और विपादिका है, एंड अब काटा दद्दू की चर्म पर, विस्फोट हुआ, 100 बार चर्चा करते रहे। ऐसा करने पर चरक के जो नाम है वो याद हो जाते हैं, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, कीटे, अल्सक, विपादिका और दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, सतारू और विचर्चिका। क्रमशः इनको याद रखा जा सकता है। इनमें से जो पहले 5 होते हैं वो उनमें वात कफ दोष होता है, यानी कि ये पांचों वात कफज होते हैं। फिर उसके बाद में ये जो 5 होते हैं वो पित्त कफज होते हैं, और ये जो विचर्चिका होती है इसमें केवल कफ दोष होता है, इसमें कफ की अधिकता रहती है। ये इनके दोष हैं। अब देखते हैं इनमें कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक कुष्ठ में क्वेश्चन है, आस्वेदनम महावास्तु यत मतस्सकलोपम। तो आस्वेदनम यानी जिसमें पसीना नहीं आता है, ऐसा कौन सा कुष्ठ होता है? तो वो एक कुष्ठ है, एक ही कुष्ठ है जिसमें पसीना नहीं आता, बाकी सब में पसीना आता है। दूसरा जो एक कुष्ठ होता है मत्स्य शकलोपम होता है, यानी मछली की जो रोम बाह्य की जो शकल होती हैं जिनको उसकी स्किन में लगे रहते हैं उसके समान होता है। ये कौन सा कुष्ठ जो है मत्स्य शकलोपम होता है, वो एग्जाम में आता है। तो अगर मछली खाते हो तो एक ही मछली है जो दूध के साथ खाई सकती है, चिलचिम मछली है ना। और तो उसका नाम भी लिख सकते हो, एक ड्राइंग भी बना सकते हो कि आप बाजार में जाओगे और मछली की डिमांड करोगे, मछली खरीदोगे, तो मछली तो आप एक ही खरीद के लाओगे, 10-10 तो खरीद के लाओगे नहीं। तो ऐसा करके मछली जो है जल की रानी है, वो बना भी सकते हो आप। एक ही मछली है
बस 10-10 मछली नहीं खरीदोगे, और एक चिलचिम नाम आप ध्यान रख सकते हो कि बाकी सारी मछली दूध के साथ मना है, एक को छोड़ के चिलचिम। तो इससे एक से याद कर सकते हो, संख्या में एक ही याद करना है। एक कुष्ठ का है मत्स्यक्लोपम। फिर चर्म कुष्ठ में चूंकि चमड़ी की बात की जा रही है, तो तुम्हारी चमड़ी मोटी है, मोटी खाल के हो, है ना, तो तुम्हारी खाल मोटी यानी बहल है, तो वो मोटी खाल किसकी जैसे हो सकती है, तो हाथी। मोटापन बताने के लिए हाथी की चमड़ी का उदाहरण दिया गया है। तो चर्म कुष्ठ में किसकी चमड़ी बताई गई है, हस्ती चर्म की। कीटिव जो है, कुछ लोग कीटिव की तुलना सोराइसिस से मानते हैं, कुछ लोग मंडल कुष्ठ से करते हैं, कुछ सोराइसिस से करते हैं। तो सोराइसिस में कैसा होता है, पहले स्किन काली होती है और फिर किरण, उसका स्पर्श जो है वो रफ होता है, और परुस यानी कठिन होती दिखने में। तो किरण खर स्पर्श जो है वो किसका है, कीटिव का। एग्जाम में आता है ये। कीटिव में स्किन खुरदरी हो जाती, छूने पर महसूस होती है, परुस खुरदरी महसूस होती है, कीटिव। विपादिका में जिसके परे न बिमाई वो क जाने पीर पराई, तो यहाँ पानी पाद स्फूर्णन, विपादिका में पैर में दरारें पड़ती हैं, जिसको एड़ी फटना कहते हैं, अपन सब जानते हैं। पानी पाद स्फुटन होता है विपादिका में, और तीव्र वेदना होती है ना। इसकी पीड़ा जो है वही जानता है जिसकी फटती है। फिर और आपका अल्सक में, तो अल्सक जो है उसमें कंडू रागई गंडई अल्सका, कंडू राग युक्त गंड उत्पन्न होते हैं, तो कंडू राग इसमें आता है। तो यहाँ पर अल्सक में आलस आता है, तो आलस, कई लोग आलस करते हैं बहुत ज्यादा, तो आलस कर, आलस कर, का और रा लिखूंगा मैं, या हिंदी इंग्लिश में लिख देता हूँ कर। आलस कर। तो यहाँ का और रा वाली दो क्वेश्चन है, एक तो का से कंडू है और रा से राग है। कंडू राग होता है आलस्कर में। फिर और दद्दू को अपन ने दद्दा जी बोला है, दद्दू बोला है, तो इसमें पीड़िका होती है, कंडू होता है और राग होता है। तो बच्चे, छोटे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो अपन कहते हैं दादा दद्दा जी का हाथ पकड़, पकड़ ले हाथ। हाँ, हाथ पकड़ लो दादाजी। पकड़, पकड़ यानी यहाँ पर ये कंडू का, राग का रा और पीड़िका का पा आता है ददरू में। ऐसे करके उसको याद कर सकते हैं। फिर और चर्म दल में जो चम कोई भी दल होता है, मतलब दल, ग्रुपबाजी होती है, तो दल कभी ना कभी उसमें स्फोट आता ही है, यानी कि फूट आती है, दरार पड़ती है। तो रक्त कंडू सा स्फोटम सा रुख दलती, वो जब दरार पड़ती है तो सभी को पीड़ा होती है। फिर एक बार जब फूट पड़ जाती है तो फिर लोग हाथ मिलाने से भी एक दूसरे से बचते हैं, स्पर्श करने से भी बचते हैं, कि भैया पहले तो अच्छे दोस्त थे, फिर कभी दुश्मनी इतनी हो जाती कि हाथ भी नहीं मिलाते हैं। तो यहाँ पर स्पर्श असहम उच्चते आता है चर्म दल में। तो चर्म दल में दल से याद किया कि दल में हमेशा फूट पड़ती है कभी ना कभी। सिंगल व्यक्ति हमेशा सक्सेस होता जाता है, और ग्रुप में हमेशा, चाहे वो मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी क्यों ना हो, आज नहीं करोड़ों पैसा होने के बाद भी उनमें फूट पड़ी जाती है। तो दल में हमेशा फूट पड़ती है, तो इसमें स्फोट उत्पन्न होता है, और एक बार आप अलग हो गए तो फिर आप मिलने की भी इच्छा भी नहीं होती है। स्पर्श आसोस, आसहते यानी जिसको टेंडनेस कहते हैं, टेंडनेस कहते हैं, यानी टच करने पर रोगी उसको टच नहीं होने देता है, इतना डरता है। उसी शब्द को बोलते हैं स्पर्श आसह, जिसका मतलब होता है टेंडनेस, यानी टच करने से मना करते हैं। फिर आओ पामा, पामा में लिखा है पामा श्वेत अरुण स्यावा। तो पामा सास करके ऐसा कहा चिकित्सा में आपको याद कराया था मैंने, कि पामा जो है हमारी सास है। तो सास यानी कि श्वेत अरुण श्यावा। और पामा सास जो है वो पीके है, यानी पीढ़ी का, कंडुल पीढ़ी का है, कंडुला पीढ़ी का। पामा सास पीके, पामा सास पीके, पामा पीके, पामा पीके।
विस्फोट जहां भी होता है वहां पर दरार से पहले त्वचा पतली होती है, तो स्फोटा, इसमें विस्फोट में जो विस्फोट है वो उसी शब्द से चालू हो रहा है जहां से खत्म होता है। विस्फोटा, स्फोटा, विस्फोट में स्फोट से चालू होता है। श्वेत अरुण भाषा, विस्फोटा, तो स्फोटा विस्फोटा 2 बार आता है, तो आप इससे चर्म दल से कंफ्यूज नहीं होना है। चर्म दल में तो केवल एक ही बार स्फोट आता है, विस्फोट में 2 बार स्फोटा विस्फोटा। और तनु त्वचा होती है, यानी पतली त्वचा होती है, जहाँ दरार बनने के लिए त्वचा का पतला होना जरूरी है, इसलिए इसमें तनु त्वचा आता है। पारस में इतना डिटेल नहीं है, लेकिन डिटेल ही याद करना है क्योंकि क्वेश्चन इसमें बनते हैं। सतारू में आते हैं तो सतारू का मतलब 100 होता है, तो इसमें श्याम अरुण दहारती सतारू स्याद बहुवर्ण, बहुवर्ण वाला होता है। 100 व्रण यानी बहुवर्ण, 100 व्रण यानी बहुवर्ण, तो बहुवर्ण वाला होता है सतारू। विचर्चिका में आते तो विचर्चिका सकंडू पीड़िका स्यावा बहुस्रावा विचर्चिका, बहुत स्राव वाली जो है विचर्चिका होती है। बहुस्रावा जो है हमेशा ज्यादा स्राव होना कफ का लक्षण है, तो विचर्चिका में केवल कफ दोष मानते हैं, और कोई दोष नहीं मानते, केवल कफ दोष मानते हैं। तो जो है विचर्चिका कफ जो होती है उसमें बहुस्राव होता है। चरक के क्षुद्र कुष्ठ में अपन देखते हैं, एक एक में एक एक क्वेश्चन बनता है। एक कुष्ठ जो है मछली शकल, एक मछली, चमड़ी में हाथी की चमड़ी, कीड़िप में खर स्पर्श, बहुत खराब स्पर्श रहता है कीटिप सोराइसिस का। विपादिका में पाणिपाद स्फुटन होता है। आलसकर यानी कंडूराग होता है। दद्रु को पकड़ यानी पीढ़ी का कंडूराग होता है। चर्मदल में स्फोट होता है, फिर स्पर्श करने की इच्छा नहीं होती है। पामा में पामा सास पीके है, तो उसमें श्वेत अरुण श्यावा होती है और कंडुला पीढ़िका होती है। विस्फोट में स्फोटा विस्फोट आता है और तनु त्वचा होती है। सतारू में बहुवर्ण देखने को मिलते हैं, और विचर्चिका जो है उसमें कफ दोष होता है, बहुस्राव देखने को मिलता है। तो इस पेज में कंपैरिजन था चरक के महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ का।